हमारे जो जो भी लड़ाई हमारी चल रही है दूसरे पक्ष से, इसमें जो हमारे तथाकथित बाबा हैं, नियो बाबा, पारंपरिक बाबा नहीं, हमारे पारंपरिक संत नहीं, नियो संत जो बड़े पैमाने पर विदेशी फॉलोअर्स और अरब अमेरिका के फॉलोअर्स के बल पर कूदते हैं, बने हुए हैं, वो नियो संत इस पूरे मामले को बिगाड़ने में लग गए। रोहिंग्या हो या समथिंग हो, उसके लिए तो ये वहां पहुंच जाते हैं। अरब और सीरिया के समझौते कराने के लिए श्री श्री रविशंकर बेचैन हो रहे थे, वहां लड़ाई हो रही थी। तो लेकिन अब नियो बाबा में से एक जग्गी वासुदेव ने आज जो बयान दिया है, वो बयान मैं कह रहा हूं कि आपको मैं पढ़ के सुनाता। ये बयान जो आज है, आज 23 मई है, 23 मई को ये छपी है, और ये बयान आप देखिए क्या है। Thousands of temples were razed during invasion, यानी आक्रमण के दौरान, विदेशी आक्रांताओं के दौरान थाउजेंड ऑफ टेम्पल्स को धूल धूसरित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वी कुड नॉट प्रोटेक्ट देम देन, हम उसको उस समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट देम डज नॉट मेक सेंस, इसलिए अब उसके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? नियो दिनारी बाबा कह रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट रीराइट हिस्ट्री, क्योंकि आप अपना इतिहास दोबारा नहीं लिख सकते। ये कौन कह रहे हैं? अगर इतिहास दोबारा नहीं लिखेंगे तो आप लोग तो कहीं पन्ने में भी नहीं आओगे। आदि शंकर के 4 पीठ ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों की गिनती ही नहीं है इसमें। आप तो इसमें आओगे ही नहीं, कहीं नहीं हो इसमें। आप जो कर रहे नॉट रीराइट द हिस्ट्री, तो कोई भी जब कभी लिखेगा कि भारत में संतों के आंदोलन को लिखेगा, भक्ति आंदोलन लिखेगा, तुलसी को लिखेगा, आदि शंकर को लिखेगा, गोरख को लिखेगा, माधवाचार्य को लिखेगा, आपको क्यों लिखेगा? आप सब भी इरेज हो यहां से। इस हिसाब से आप ही बाहर हो, क्योंकि आप वर्तमान हो। तो आपको कोई ये लिख रहे हैं कि बिकॉज यू कैन नॉट रीराइट हिस्ट्री। दुनिया में सभी ने रीराइट हिस्ट्री किया है। आप चाहे रसिया ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए। अमेरिका बड़ा उदाहरण है, जो मूल वहां के निवासी हैं, रेड इंडियंस, उसको साफ करके, अमेरिका ने तो 250 साल पहले का देश है, उसने अपने नए इतिहास लिखे हैं। तो ये जो बाबा सब हैं, ये बाबा कल्ट बाबा, ये ज्यादातर अरब इन्फ्लुएंस है। और अरब का जो मूवमेंट है बहाविज्म, जो कट्टरता बढ़ा के, दुनिया में कट्टरता बढ़ा के अरब अपने आप को सेव करता है। और जो अब्राहमिक एकॉर्ड है, जो पूरे अब्राहमिक रिलीजन को साथ लाना चाहता है, उसमें बड़े विध्वंसक जो मूर्ति आदि को नहीं मानते, ऐसे बाबाओं को आगे किया गया। ये भी आदि योगी बना के, आदि योगी, शिव जी का नाम अपना जो है, अपना नया और इतना करके नाचने वाला जगह वो बना चुके हैं। वो पूजा पाठ का जगह नहीं है, वो बाजार से जो खिलौने खरीदते हो आप, मूर्ति खरीदते हो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वैसा बनाया हुआ है। ये सब भारत की मूल जो संरचना है, अवधारणा है। आपको कल परसों शंकराचार्य पे सुनाया था कि अद्वैत की बात जब शंकर माँ के सामने कर रहे थे, माँ ने कहा मुझे सगुन सुना। तो आम लोग सगुन के जरिए समझ पा रहे हैं, भगवान की भोग आरती, भगवान की पूजा, भगवान को वो सगुन मूर्ति रूप में समझ पा रहे हैं। ये जितने भी कल्ट पैदा हुए हैं, ये सब अब्राहमिक कल्ट के पार्ट हैं, थॉट प्रोसेस के हिसाब से। देखिए वो कह रहे हैं कि नाउ कि वी कुड थाउजेंड ऑफ टेम्पल्स वेयर रेज्ड ड्यूरिंग इन्वेजन, वी कुड नॉट प्रोटेक्ट देम देन, सो नाउ टॉकिंग अबाउट देम डज नॉट मेक सेंस because you can't rewrite history. सदगुरु said in interview with India Today। और इसलिए अब मीडिया का वो धड़ा, जो लेफ्ट धड़ा है, वामपंथी धड़ा है, जो पंचमकारी धड़ा है, वो ऐसे नियो कल्ट को उठा के हिंदुओं को कंफ्यूज करने के लिए ला रही है। क्योंकि मीडिया के उस धड़े में भी अब्राहमिक पैसा है और इस कल्टवाद में भी अब्राहमिक पैसा है। अब्राहमिक मानी अमेरिका अरब का पैसा। एक का प्रतिनिधि क्रिश्चियन वर्ल्ड का प्रतिनिधि अमेरिका, उसके पीछे यूरोप है, और इस्लाम वर्ल्ड का प्रतिनिधि अरब, उसके पीछे सब है उनके। तो फिर वो कह रहे हैं, he added the two communities, Hindus and Muslim, should sit together, बहुत अच्छी बात कहा, and work out which 2-3 sides are iconic and settle it. We should not be thinking in terms of Hindu community and Muslim community.
मैं कहा हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी जो आप कह रहे हैं, ये तो आपके भी बयान से झलक रहा है कि हम इसके रूप में टॉक नहीं करेंगे, तो फिर अल्पसंख्यक आयोग को बंद करने के लिए अभियान शुरू कर दीजिए। आप जो भूमि उमी के आंदोलन चला रहे हैं, तो अल्पसंख्यक खत्म कराइए आयोग। आप जब कह रहे हैं कि हम हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के रूप में हमें बात नहीं होना चाहिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी के रूप में बात कर रहे हैं, वो मस्जिद पे मंदिर पे दावा कर रहे हैं, वो तो मुस्लिम कम्युनिटी के रूप में बात करते रहे। लेकिन हमारा शत्रु बोध ये नियो जो बाबा हैं, वो खत्म करके कि आप हिंदू कम्युनिटी के रूप में बात नहीं करें, कि हम बैठकर इसको सेटल करें। बैठने को तो हिंदू कब से तैयार है, वो पक्ष अदालत जाता है, वो पक्ष गाली गलौज करता है, वो फव्वारा चलवाता है, वो राम मंदिर हम देख चुके, हम कब तक थप्पड़ खाते रहे। ये नियो बाबा अपने सारे समर्थकों को किस दिन आपने बड़े आपके इतिहास, अंबेडकर जी ने जब बड़े पैमाने पर नागपुर में जो धर्मांतरण का हुआ आयोजन, तो सब हो गए थे ना नियो बौद्ध। ये बाबा साहब कब आपका कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, वो रोते रहोगे अपने फॉलोअर्स के साथ, और फॉलोअर्स को अंधभक्त भेड़ों की मेंटेलिटी, क्योंकि अपने शास्त्र पढ़े नहीं। बुरा लगेगा, पर हम अभी आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्र पढ़ने वाले संत क्या कहते हैं, क्योंकि इनके नॉलेज नहीं है। ये अभी जेएनयू में कुछ दिन पहले सेक्स पे प्रवचन दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है, काम पे होना चाहिए, पर इनके सारे प्रवचन मैंने सुने जेएनयू में बैठ के, जो बिल्कुल छिछले प्रवचन, बिल्कुल छिछले, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, सबने आचार्य रजनीश ओशो को कॉपी किया है, सबने उनके साहित्य चुराए, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के टोन, उन्हीं का पूर्ण विराम फुल स्टॉप चुरा चुरा के सब बोल रहे हैं, सब बाबा बने। इनके प्रवचन आप देखा मैंने अभी जेएनयू वाला, कॉपी पेस्ट है। अब भारत की धारा से कुछ आ नहीं रहा उसमें, कॉपी पेस्ट है। साइकोलॉजी जो ओशो ने कहा, ओशो ने तो गहन चिंतन करके कहा, इन लोगों ने गहन चिंतन के लिए ना वो फ्रायड में घुसे, ना जुंग में घुसे, ना साहित्य में घुसे, इन्होंने उन्हीं को कॉपी कर लिया। शॉर्टकट 2 मिनट नूडल्स, ये 2 मिनट नूडल्स बाबा भारत के समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहे। अब 2 मिनट नूडल्स बाबा में एक और बाबा है हमारे मोरारी बापू, बापू नाम बड़े खतरनाक हैं। एक बाप बनते बनते अपने बेटों को कटवा दिया, 10 लाख को साफ करा दिया भारत से। अब ये इनके देखिए, इनके तो कर्म ही ऐसे होते जा रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से इस्लामाइजेशन हो चुका है इनका, इनके पूरी कथा का इस्लामाइजेशन हो चुका है। ये हुसैन के नाम पे छाती पीटते। एक आपको देखिए श्री श्री रविशंकर का देखिए, जाकिर नायक, उससे तो ये हार के आ गए, तर्क थे नहीं इनके, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, अपने कल्ट चला रहे हैं। द वे ऑफ इस्लाम इज पीस, पढ़ा नहीं, न कुरान पढ़ा, न हदीस पढ़ा, पूरे अपने पूरे समुदाय को, अपने सारे भक्तों को ऐसे चीट किया जा रहा है। जब वो पीस समझाएंगे, वो तलवार लेके आएगा, तो उनके भक्त कहेंगे हमें तो गुरुजी ने कहा पीस, तो कहेगा ठीक ही तो कह रहा हूं, मैं तेरा करूंगा पीस पीस। ये वो पीस है, वो शांति वाला पीस नहीं है। जब पीस है, कट पीस, ऐसे धोखा दिया जा रहा है, ऐसे धोखा दिया जा रहा है। अब आपको मैं इसी में हमारे जो परंपरा से संत आते हैं, शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो आप देखिए, ये देखिए, विकृत किए देवस्थानों को वापस पाना हमारा अधिकार है। ये शंकराचार्य ही बोल सकते हैं, क्योंकि आदि शंकर ने, जिसकी मैं पूरी सीरीज आपको JWSD पे दे चुक रहा हूं, और जिन्होंने अभी तक नहीं सुने हैं सुनिए। अब आपके लिए नूडल बना के देने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं, नूडल दे रहा हूं, क्योंकि सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो। तो वो आदि शंकर ने विग्रहों को जो बौद्धों ने दूषित किए थे, बद्रीनाथ में जो आपके विग्रह हैं, वो आदि शंकर ने अलकनंदा नदी से निकाले, जिनके जो टूट चुके थे। भरत मंदिर ऋषिकेश, आदि शंकर ने आपके मंदिरों, वो अद्वैतवादी थे, तब भी उन्होंने मंदिरों और आपके मूर्तियों को स्थापित किया, पूरा टूटे हुए के। उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं अभी पुरी के शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, ज्ञान वापी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि विकृत किए हिंदू देवस्थानों को वापस प्राप्त करना हमारा शाश्वत अधिकार है। उन्होंने कहा कि ताजमहल में भी शिवालय था। बंगाल के हावड़ा स्थित सलकिया में दीक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए पुरी के शंकराचार्य ने शनिवार को ज्ञानवापी प्रकरण पर पूछे गए सवाल पर स्पष्ट कहा, स्पष्ट, क्योंकि धर्मगुरु स्पष्ट बोलेगा। ये नियो जो बाबा हैं, नियोनैटल बोलते हैं नवजात शिशु को, ये नियोनैटल्स हैं, अरब द्वारा पैदा किए गए नियोनैटल्स है ये।
भारत की सनातन परंपरा में ये नियोनेटल्स है। नियोनेटल मतलब नवजात शिशु जो पैदा होता है उसको नियोनेटल बोलते हैं। ये सब नियोनेटल है क्योंकि इनको भारत की परंपरा का कुछ पता नहीं। ये सारे तिनारी बाबा नियोनेटल है। और ये शंकराचार्य आदि उस परंपरा से आए तो उस ज्ञान की परंपरा से आए तो देखिए वो क्या करें। हमारे हिंदू देवस्थानों को विकृत करके वो कह रहे हैं, हमारे हिंदू देवस्थानों को विकृत करके वो आतंक फैलाकर कुछ लोगों ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। उन्हें वापस प्राप्त करने का हमें अधिकार है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की नींव को देखने से ही पता चलता है कि वहां ऊपर तक मंदिर के चिन्ह मौजूद हैं। हमें हिंदुओं को उन स्थानों को अपने प्रभुत्व का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस प्रकरण पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि किस दल का शासन उत्तर प्रदेश में अधिक समय तक रहा और वह किसका अनुयायी था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शासन तंत्र देश हित में काम कर रहा है और विपक्ष सिर्फ आंख मूंद कर उसका विरोध करता है तो यह राष्ट्रद्रोह है। बंगाल में उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट देने वालों को सोचना चाहिए कि वे किस पार्टी को जिताते हैं। शंकराचार्य ने तृणमूल उसके बाद आदि पर बोला उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये दिशाहीन हो चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस आदि के बारे में उन्होंने कहा। तो सब, और ताजमहल भी हमारा शिवालय है उन्होंने कहा। मक्केश्वर महादेव पे भी वो बोल चुके हैं। तो हमें परंपरा प्राप्त गुरुओं को सुनना चाहिए, न कि नियोनेटल्स दिनारी बाबाओं। ये नियोनेटल्स है, भारत की परंपरा में ये अभी अभी अंकुरित पौधे हैं, इनकी यही हैसियत है, ये नियोनेटल्स है। और झुंड साथ ले लेने से कुछ नहीं होता, धर्म की यात्रा अकेले होती है। झुंडों के बल पर अगर तय होने लगे तो पता चला 20 करोड़ का झुंड एक साथ आके देश पे कब्जा कर लेगा। झुंड तय नहीं करते, चेतना तय करती है, और शाश्वत चेतना सनातन धर्म में है। झुंड की बात नहीं करता सनातन। इसलिए नियोनेटल्स बाबा को आप लोग जो दिनारी बाबा हैं उनको अब आपको इग्नोर करना सीखना होगा, वरना अपनी भक्ति में कब आपका ट्रांसफर हो जाएगा आप देख लीजिएगा, आप रोते रह जाएंगे। आज बड़े पैमाने पे सिख धर्म गुरुओं ने पूरी लड़ाई लड़ी, औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान, मतलब बलिदान की पराकाष्ठा है। लेकिन आज उनके समर्थक ये पगड़ी, ये आप देखिए कई पगड़ीधारी सिख, चन्नी मुन्नी जैसे, वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, चर्च के आगे सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि परंपरा का ज्ञान नहीं। गुरु तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके शहजादों, मतलब वो छोटे शहजादों के बलिदान को ये लोग भूल चुके हैं। इसलिए नियोनेटल्स बाबाओं के चक्कर में मत आइए। ये दिनारी नियोनेटल्स बाबा खुद तो नियोनेटल्स तो चुसनी से दूध पीता है, बोतल से। ये बोतल से दूध पीने वाले लोग हैं, ये दिनारी बोतल से दूध पीते हैं। इसलिए इनके भरम में मत पड़िए। और जो सनातन परंपरा से उनकी बात सुनिए। राम कथा में ये आदमी क्या हुसैन, मतलब जरूरत क्या है? राम आपको कम पड़ गए क्योंकि राम का ज्ञान नहीं, आपको पूरी उम्र कम पड़ जाती है राम को समझने में। ये राम, और आपको बता दूं मैं, कई लोग कहे, हमारे इधर भी हुआ था बिहार में, कि ये आप साधारण जन इनके कथा नहीं करवा सकते, करोड़ों में खर्च होता है इनके, और सब कुछ तय है। इन्हीं का बैंड पार्टी आएगा, इन्हीं का टेंट वाला आएगा, इन्हीं का भोजन वाला आएगा, सब तय है। ये वीआईपी क्लास से चलेंगे। ये कौन सी कथा हो रही है? सबसे कम 200-250 का गीता प्रेस का रामचरितमानस और रामायण आप पढ़ खरीद लो, जो मैं रोज आपसे कहता हूं, रामायण महाभारत खुद पढ़ लो और खुद ही कथावाचक हो जाओ, खुद ही कहो लोगों, क्योंकि आप परंपरा से बाहर नहीं जा रहे हो, आप तो रामायण और महाभारत की कथा सुना रहे हो उस परंपरा में। इसलिए ये बोतल से दूध पीने वाले नियोनेटल्स बाबाओं को, दिनारी बाबाओं को रिजेक्ट करने की शुरुआत कीजिए समाज से। ये आपका बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये आपके मंदिरों के भी सौदे कर चुके हैं, मंदिरों के सौदे हो चुके हैं। इसलिए इस बात को समझिए, जितने नियोनेटल्स हैं इनकी बातों को समझिए। आज तक, अब आपको ध्यान दीजिए आप, कि जो लोग गिरफ्तार हुए धर्मांतरण रोकने के काम में लगे थे, इन लोगों को हर सत्ता में ये इतने सुविधाजनक कैसे होते हैं? अब आप सोच के देखो, कोई
शंकराचार्य दक्षिण के गिरफ्तार हो गए, असीमानंद गिरफ्तार हो गए, ये लोग क्यों बचे हुए रहते हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया क्या? ये सब अब्राहमिक आशीर्वाद है। किसी भी सरकार में रहे, इन पर आशीर्वाद यथावत बनी रहती है, जिसके कारण ये नियोनेटल्स बाबा जो है जनता को ठगने में महारत हासिल कर चुके हैं, और जिसके कारण इनको और अंधी जनता, कटने वाली जनता वो यही कर रही है, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे गीता पढ़ लो, एक बाबा सब छूट जाओगे। पूर्ण परमात्मा अवतार ने वो गीता दिया है, उसे पढ़ लो, समझ लो। इन बाबाओं की जरूरत नहीं रहेगी। बेवजह पैसे और समय और परिश्रम बर्बाद कर रहे हो, धन को बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे गुजरात में मैंने देखा ये बाबा जी सब जो हैं, एक भागवत कथा में साध्वियों पे नोट उड़ा रहे हैं और मुस्लिम कवाल गाना गा रहा है, कवाली गा रहा है, और साध्वियां बेचारी बैठी हैं भगवा पहने, उस पे नोट ऐसे 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 उड़ाया जा रहा है। जाओ यूट्यूब पे जाओ और जाके सर्च करो। इन्होंने सब दूषित परंपरा चला रखी है। हर परिवार को तोड़ना, हर परिवार में आपको जो है मलिच घुसाना, यही सब इनके धंधे हैं। क्योंकि ये ऊपर द्वारा ये सब चुतनी लेके पैदा, किसी और का फीड कर रहे हैं, बोलते हैं ना अंग्रेजी में दूध पीने को बोलते हैं फीडिंग। तो ये दिनार फीडिंग हो रही है इनके अंदर, अरब की फीडिंग है, अमेरिकन फीडिंग है इनकी। इन फीडिंग से बचो। आज जो शंकराचार्य की परंपरा कहती है उनको सुनो आप। और आदि शंकर ने भी कहा, कई बार आपको रेफरेंस दिया हूं, कि शास्त्र आपका मार्गदर्शक है जब गुरु कोई ना, शास्त्र ही मार्गदर्शक है। तो रामानंद जी जब कबीर थे, जो कथा आती है, और राम राम कहा, वो राम राम ही मंत्र बन गया। तो कबीर के लिए, उनके लिए मंत्र बन गया, आपके लिए नहीं बन सकता क्या? शास्त्र को ही फॉलो करो। रामायण, गीता, महाभारत, इस तीनों में से एक चुन लो, उसे ही गुरु होना। जीवन साक्षात है, जब तक कोई नहीं मिलता है। कोई मिल जाए तो जय प्रभु।